आपकी जर्नल ना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर जैसी चीज़ होती है, जिसमें कि आप हमेशा जाकर अपने आप को इमोशनली पूरी तरह से खोल कर एक्सप्रेस कर सकते हो। भारी मन से किसी भी चीज़ से डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए होते हैं ना, तो हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो कि एक प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में फ़िनिश ऑफ करने में हेल्प करेगा। अगर आप इमोशनली कुछ भी डिसाइड करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन सीख करने का डिसीजन होगा, या एक ऐसा फ़ैसला होगा जो कि आपको उस समय में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवा लेगा, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो फ़ैसला आपको नुकसान पहुंचाए। तो स्वागत है आपका डीजे ट्रेनर शो के एक और एपिसोड में। और इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग के बारे में। एथलीट्स के लिए या किसी के लिए भी जर्नलिंग एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, अगर हम उसे लॉन्ग टर्म में करें और बहुत ज़्यादा सही से करते जाएं। तो इस पॉडकास्ट में हम इस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि जर्नलिंग किस तरह से हमें हेल्प करती है और उसके जो अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, और मैंने जो अमेजिंग बेनिफिट्स खुद अपनी लाइफ में देखे हैं, उनके बारे में मैं इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में सीखना है जो कि आपको आपकी लाइफ को रिकॉर्ड करने में और इमोशनली और भी ज़्यादा स्टेबल होने में हेल्प करेगा, तो ये वाला पॉडकास्ट पूरा देखना। चलो इंट्रो को रोल करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जर्नलिंग क्या होती है। देखो, जैसे जैसे हम लाइफ से गुज़रते रहते हैं, वैसे वैसे उसे रिकॉर्ड करते रहना साथ में, इस चीज़ को जर्नल करना बोलते हैं। सभी लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन इससे थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब जनरली जर्नल करना यही होता है कि हमारी लाइफ को हम समय समय पर रिकॉर्ड करते रहें। हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे एक्सपीरियंसेस को समय समय पर रिकॉर्ड करते रहना, ये चीज़ होती है जर्नलिंग करना। दुनिया में सबसे बड़े लोग, मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा और सक्सेस देखी है, ऐसे लोग, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स जो कि एकदम टॉप लेवल्स पर खेलते हैं उनके गेम को, ये लोग रेगुलरली जर्नल करते हैं और बहुत सालों से करते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जर्नलिंग करने को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं उनकी सक्सेस में। तो ऐसा क्या है कि ये लोग जर्नल करते हैं? इन लोगों को ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है, और क्या ऐसा है जो कि इन लोगों को इतना अच्छा लगता है जो कि ये लोग इतने सालों से जर्नल कर रहे हैं? इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक एक जर्नल नहीं लिखते हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल को डिस्कवर करने वाले हैं जो कि आपको आपकी लाइफ की ना सिर्फ मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में हेल्प कर पाएगा, मतलब ना ही सिर्फ आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा, आपको आपके गोल्स को याद दिलाता रहेगा, और एक्चुअली एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा आपके आपके गोल्स को अचीव करने में। जर्नल करना बहुत इजी है। बस एक कॉपी उठाओ, उसको अपनी जर्नल बना लो। उसमें टाइम टू टाइम, मतलब हर थोड़े दिनों के बाद या फिर रोज़, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जितने भी समय में चाहो उतने समय में ये लिखो कि आपका दिन कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है इमोशनली, क्या क्या चीज़ें आपके दिन में हुई, किस किस चीज़ से आपको कैसा कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या क्या चीज़ें आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, क्या चीज़ें आपने करी, क्या चीज़ें आप और ज़्यादा करना चाहते हो। और इसी की तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो, और ऐसे बन जाती है आपकी जर्नल। लॉन्ग टर्म में जर्नल करने के मतलब कुछ सालों तक अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को एक डायरी या एक कॉपी में लिखने के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। मैं खुद बहुत टाइम से जर्नल कर रहा हूँ। मुझे कितना टाइम हो गया वो तो मैं नहीं बताऊँगा, पर हाँ, साल भर से तो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं मेरी खुद की लाइफ में। आपकी जर्नल सबसे ज़्यादा आपकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखती है। देखो, आप उसे खोलो और आप उसमें अपने जैसे भी इमोशंस हैं, मतलब जो कुछ भी आप फ़ील कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसा कि वैसा लिख सकते हो सकता है कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ना बता पाओ, लेकिन आप अपनी जर्नल को एग्जैक्टली वैसा बता सकते हो जैसा कि आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो। और इससे हमें इमोशनली हल्का लगता है। अगर हमारा मन भारी हो रहा हो, हमें किसी चीज़ का दुख हो रहा हो, तो ऐसी चीज़ों से डील करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारा मन इससे हल्का हो जाएगा। और हमारी जर्नल ना ही हमें जज करेगी, ना ही ऐसा सोचेगी कि यार ये तो ऐसा है, ना ही हमें क्वेश्चन करेगी, ऐसा नहीं पूछेगी कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्यों लिख रहा है। हमारी जर्नल सिर्फ हमें खुद को एक्सप्रेस करने देगी पेपर पर।
और जब भी हमें किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन फ़ील होता हो, हम सैड हों, एंग्री हों, ऐसी स्टेट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है खुद को पूरी तरह से खुल के एक्सप्रेस कर देना। क्योंकि जब आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर देते हो ना, तो आपको हल्का लगता है सबसे पहले तो। हाँ, आपका मन हल्का हो जाता है, आपके इमोशंस थोड़े से कम फ़ील होते हैं आपको, मतलब जो भी नेगेटिव इमोशन होता है वो कम हो जाता है और आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और जब आपको ऐसा अच्छा लगने लगे, इसके बाद आप कॉन्शियसली या अपने दिमाग से उस चीज़ से डील कर सकते हो जिस चीज़ की वजह से इन द फर्स्ट प्लेस आपको वो नेगेटिव इमोशन फ़ील हुआ था। लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद का मन हल्का होना ज़रूरी है, और ये चीज़ तब होगी जब आप एक्चुअली जर्नल उठाओगे और उसमें लिखोगे कि आपको कैसा लग रहा था, क्या हुआ था, क्या क्या आपके आसपास हो रहा था, क्या सीन्स आपने देखे थे और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी। और ऐसा ही सब कुछ, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, वो सब कुछ आप अपनी जर्नल में लिख सकते हो। ठीक है, आप खुद को बिना किसी डर के पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी जर्नल में। और ये एक जर्नल का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। जर्नल करने से एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपको कुछ सालों में देखने को मिलेगा, वो ये है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो। देखो, जैसे अभी मैंने कहा ना कि जर्नल आपको खुद को एक्सप्रेस करने देती है, यही चीज़ मतलब आप अपने सारे इमोशंस को जब आप जर्नल में लिखोगे और कुछ सालों तक ऐसा करते रहोगे, तो कुछ सालों तक ही आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उनको जर्नल पर उतार सकते हो। ऑलराइट। और जब आप अपने इमोशंस को जर्नल पर उतार रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा पीसफुल लग रहा है, मतलब आपका दिमाग और ज़्यादा शांत रहता है एक बहुत लंबे समय में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी फिर भी होती रहती हैं जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भी अगर अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो आपको और ज़्यादा पीसफुल लगेगा, आपको और ज़्यादा शांत लगेगा, आपको उस चीज़ से डील करने की ना ही सिर्फ स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका मन हल्का होगा और फिर आप उस चीज़ से डील कर पाओगे। भारी मन से किसी भी चीज़ से डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए होते हैं ना, तो हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो कि एक प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में फ़िनिश ऑफ करने में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली डील करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल पीस की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम किसी भी एक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सही से समझ पाएंगे, और इस चीज़ को भी सही से समझ पाएंगे कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ में हमें किस तरह से डील करना चाहिए। ओके, जर्नल आपको मेंटली कूल कर देगी। एक बार आपका दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद आप प्रॉब्लम से बहुत आराम से डील कर पाओगे। आपका रैशनल माइंड बिना इमोशनली डिसीजन लिए काम कर पाएगा। अगर आप इमोशनली कुछ भी डिसाइड करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन सीख करने का डिसीजन होगा, या एक ऐसा फ़ैसला होगा जो कि आपको उस समय में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवा लेगा, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो फ़ैसला आपको नुकसान पहुंचाए। हो सकता है, क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस में बहुत ज़्यादा भर जाते हैं ना, उसके बाद हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि फटाफट उन नेगेटिव इमोशंस का इलाज करें, लेकिन हम ऐसे डिसीजंस लेते समय आगे की नहीं सोचते हैं, 4-5 महीने 4-5 साल बाद की नहीं सोचते हैं। पर लाइफ बहुत लंबी होती है, ठंडे दिमाग से डिसीजन लोगे तो आप 4-5 महीने 4-5 साल और ज़्यादा इसके आगे का भी सोच पाओगे और शांति से सोच पाओगे। ये शांति करने में हेल्प करेगी आपकी जर्नल। ओके, एक बहुत लंबे समय तक आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक जर्नल में रिकॉर्ड करो, और ये चीज़ आपको एक लंबे समय में इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल करेगी, नेगेटिव इमोशंस को निकाल देगी, पॉजिटिव इमोशंस को भी रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगी। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हों, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपकी जर्नल नहीं दे सकती, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को अपनी जर्नल में ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप उसका आंसर कैसे ढूंढने वाले हो, और जब आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, उसके बाद आप जर्नल में वापस आकर ये रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपने क्या क्या एफ़र्ट्स करे थे, आपके एफ़र्ट्स से क्या क्या रिज़ल्ट मिला, क्या आपको आंसर मिला, अगर मिल गया तो आप उस आंसर को अपनी लाइफ में किस तरह से यूज़ करोगे, अगर नहीं मिला तो आप उस आंसर को कैसे ढूंढोगे और क्या करोगे जिससे कि आपको अपनी लाइफ के उस क्वेश्चन का आंसर मिले। इस तरह से जर्नल आपको आपकी लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में भी हेल्प करेगी। आपकी जर्नल ना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर जैसी चीज़ होती है, जिसमें कि आप हमेशा जाकर अपने आप को इमोशनली पूरी तरह से खोल कर एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई नहीं जज कर रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
सिर्फ आप बोल रहे हो और आपकी जर्नल सुन रही है। इसी के साथ में आपकी जर्नल आपके गोल्स को रिकॉर्ड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। देखो, हम सबके पास लाइफ में गोल्स होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स से रिलेटेड गोल्स होते हैं, ठीक है। इन गोल्स को हम जब अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो हम इन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक 1 ईयर गोल है, वो हो सकता है कि आपको एक जॉब चाहिए। उसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स बना सकते हो। आप 6 मंथ गोल बनाओ, 1 मंथ गोल बनाओ, 1 वीक गोल बनाओ और उसको ब्रेक डाउन करके डेली गोल्स बनाओ। डेली गोल्स हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्किल को सीखना, किसी को ईमेल भेजना कि आपको उनके यहाँ इंटर्नशिप करनी है, या ऐसा कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। और आप अपने गोल्स को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकते हो एक बार आपने उनको पेपर पर लिख दिया है तब। इसी के साथ में एक पता है फैक्ट है कि जब हम हमारे गोल्स को एक्चुअली पेपर पर लिखते हैं ना, तो उन्हें अचीव करने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होता है, पर हाँ ऐसा होता है। ऐसा मैंने पढ़ा भी है और बहुत सारे लोगों से सुना भी है, जो कि, और ये चीज़ पता है एक्चुअली रिसर्च से प्रूवन है। ऐसे लोग जो कि अपने गोल्स को रेगुलरली लिखते हैं, वो 42% ज़्यादा गोल्स को अचीव करते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। सोचो आपको क्या करना है। आप अपने गोल्स को रिकॉर्ड करो, उन्हें ब्रेक डाउन करो। इस चीज़ के साथ में भी आपकी जर्नल आपकी हेल्प कर रही है। अगले अमेजिंग बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जर्नल हमें देती है, और ये वाला एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये वाला पॉइंट हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा डाउन टाइम से रिलेटेड है। देखो, जब हम रेगुलरली, मतलब हर कुछ दिनों के बाद या हर रोज़, जैसे भी चाहें, हमारी जर्नल में लिखते हैं, हमारी लाइफ के बारे में लिखते हैं और खुलकर लिखते हैं, तो हम हमारी लाइफ के डाउन टाइम्स को रिकॉर्ड करते हैं, बुरे समय को रिकॉर्ड करते हैं और अच्छे समय को भी रिकॉर्ड करते हैं। बुरे समय से लेकर अच्छे समय तक की जो जर्नी होती है, उस चीज़ को भी हम हमारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जब हम लंबे समय में रेगुलरली जर्नल करते हैं। ओके, तो अब मान लो आपकी लाइफ में कोई टफ़ टाइम चल रहा है, और ऐसा टाइम आपने पहले भी लाइफ में देखा है, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। लाइक, आप पता है पहले वाले टफ टाइम में जो आपने जर्नल लिखी थी, उस एंट्री को खोल कर देख सकते हो कि तब आपको कैसा लग रहा था। आप ये देख सकते हो कि उस समय में क्या क्या हो रहा था आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या था, लोग आपसे किस तरह पेश आ रहे थे, आप लोगों से किस तरह पेश आ रहे थे। और फिर आप जा कर के अपनी जर्नी को देख सकते हो जो कि आपने लो टाइम से लेकर हाई टाइम तक ट्रैवल करी थी। मतलब आप उस बुरे समय से बाहर निकले और आपने अपने लिए एक अच्छा समय बनाया लाइफ में, जो कि एक हाई टाइम था जिसमें आपको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कैसे गए, इस चीज़ को भी आप अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस चीज़ को देखना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की जर्नी को अपनी जर्नल में पलट पलट कर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा उस बुरे टाइम से डील करने के लिए जिसमें आपने उस जर्नल को खोलकर और पिछले समय को देखा है। ना ही सिर्फ मोटिवेशन देगा, बल्कि ये भी बताएगा कि आप बुरे समय से बाहर निकलने के लिए क्या क्या कर चुके हो, उसमें से किस किस चीज़ ने आपके लिए रिज़ल्ट दिया है, मतलब क्या क्या आपके लिए काम करता है, क्या क्या काम नहीं करता है, मतलब क्या क्या गलतियाँ आपने करी उस बुरे समय से निकलने के समय में, जिससे कि आप उन गलतियों को ना दोहराओ और उन चीज़ों को करो जो कि एक्चुअली रिज़ल्ट देती हैं, ठीक है। और आप जब किसी भी बुरे समय में चल रहे हो, तो आपकी जर्नल में अपने इमोशंस को एकदम खुल के लिख देना आपको इमोशनली हल्का फ़ील करवाएगा। आपका जो मन भारी हो जाता है ना बुरे समय में, वो चीज़ हल्की लगने लगेगी उस जर्नल में अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर देने से। जर्नल ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और सभी को करनी चाहिए। इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको सिर्फ कहकर नहीं बताया जा सकता है, उनको एक्सपीरियंस करने से समझ में आता है कि वो कैसे होते हैं। देखो, आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। आप किसी भी चीज़ के बारे में अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, मतलब आप ये नहीं जान सकते कि वो चीज़ कैसी है जब तक आपने खुद उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि जब तक आपको भरोसा नहीं है तब तक आपका उस चीज़ के प्रति एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है। मतलब किसी भी एक्सपीरियंस को आप बाहर से देखते हो, लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातों में विश्वास करते हो तो आप उस एक्सपीरियंस को अंदर से जी सकते हो। जब आप उस एक्सपीरियंस को अंदर से जीते हो, तब आपको समझ में आता है कि वो चीज़ एक्चुअली कैसी है। और यही चीज़ जर्नल के साथ में भी है। आप जर्नल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जर्नल के कितने अमेजिंग फ़ायदे होते हैं। उसके लिए आपको जर्नल की पावर पर विश्वास रखना होगा। आपको लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ की जर्नी को रिकॉर्ड करने पर
या यूँ कहूँ कि इसके फ़ायदों पर विश्वास करना होगा, और तब जाके जब आप इसको कुछ सालों तक करोगे तो आप इसके फ़ायदों को देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले फ़ायदे पर। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम बैठे हुए थे और आपने किसी ऐसे समय को याद करा जब आपने एक बहुत बड़ी लेट्स से चीज़ हासिल करी थी, आप लाइफ में जीते थे किसी भी चीज़ में, आप उस चीज़ को याद करते हो और आप खुश हो जाते हो, आप याद करते हो कि आपने कैसे कैसे चीज़ें करी थी, जब आप जीत गए उसके बाद किस किस ने आकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा था, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या समा था। तो आप बैठे बैठे किसी भी चीज़ को ऐसे अपने दिमाग में रिप्ले करते हो ना, इसी तरह से आप हमेशा अपनी जर्नल खोलकर किसी भी ऐसे टाइम को पढ़ सकते हो जिसमें आपने ये लिखा हो कि आपको कैसा लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि आपने आज एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी अपनी लाइफ में, आप आज जर्नल लिखते हो, आप अपने अच्छे इमोशंस को, आप जिन जिन लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा उनको, आपको कैसा लग रहा है उसको, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो उनको, और इसी के जैसे आज के दिन को, आज की जीत को जब अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो आप कुछ समय बाद जा कर के उसको खोल कर देख सकते हो और आप उस दिन को फिर से जी सकते हो, क्योंकि उस समय में जो खुशी आपको हो रही थी उसमें आपने उस जर्नल को लिखा है। जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको वैसी ही खुशी होगी जैसे कि आपको उसको लिखते समय हुई थी। और ऐसा होता है, मेरे साथ में भी होता है। लाइक मैं किसी ऐसी चीज़ को लिखता हूँ ना जो कि बहुत अच्छी हुई मेरी लाइफ में, और फिर मैं पलट कर जर्नल को खोलता हूँ और मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ, तो वो एक तरह से ऐसा होता है कि जैसे मैं उस मोमेंट को दोबारा जी रहा हूँ, और ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप अपनी लाइफ की जीत को, मतलब जो भी चीज़ें आप लाइफ में जीतते हो, जो भी आपकी लाइफ में हाई टाइम्स होते हैं, बहुत अच्छे समय होते हैं, उन्हें दोबारा से जीना चाहते हो, तो जब आपको हाई फील हो रहा हो तब आपको जर्नल कर लेनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाती है, क्योंकि जर्नल आपकी एक दोस्त के जैसी होती है जिसको आप सब कुछ बता सकते हो कि यार मेरे को ऐसा ऐसा लगा था और मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ में हुई, मुझे इतना प्यारा प्यारा फ़ील हो रहा था। आप उस जर्नल बुक में अपनी सारी राम कथा लिख सकते हो। मतलब शुरू से लेकर एंड तक आपका पूरा एक्सपीरियंस लिख सकते हो उस अच्छे समय का। ठीक है, फिर फ्यूचर में जब भी आपको उस अच्छे समय की याद आए तो जर्नल को खोलना, उसे पढ़ना, और उस समय को आप फिर से जी पाओगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगले फ़ायदे पर। यार बहुत अमेजिंग फ़ायदे होते हैं इसके। एक्चुअली आपको अगर यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हो ना तो एक जर्नल बुक उठा लेनी चाहिए। बुक जर्नल की ज़रूरत नहीं है, पता है, किसी भी कॉपी में भी लिखना स्टार्ट कर दो, उसको जर्नल बना लो। बड़े साइज़ के पेजेस वाली कॉपी रखना, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा लिख पाओगे हर पेज में। तो आप ऐसी ही किसी कॉपी को उठाओ, उसमें लिखो ये मेरी जर्नल है, और आज से जर्नल लिखना स्टार्ट कर दो। एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है कि जर्नल एक ह्यूमन बीइंग की जितनी डिमांडिंग नहीं होती है। मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपने उससे 4 दिन बात नहीं करी, तो हो सकता है वो सोचे यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, और आपको बोले यार मुझसे बात तो करो, या वो खुद आपसे बात करने आ जाए। जर्नल के साथ में ऐसा नहीं होता है, पता है, आप खुद जर्नल करते हो। जर्नल सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप रूल्स बनाते हो। जर्नल में क्या लिखना है ये आप डिसाइड करोगे, जर्नल को कब लिखना है ये आप डिसाइड करोगे। हो सकता है कि आप सिर्फ लाइफ के फ़्लो के साथ में जर्नल करना चाहो, मतलब जब भी इच्छा हुई तब उठा कर लिखना चाहो, आप ऐसा भी कर सकते हो सकता है कि आप एक महीने तक जर्नल ना करना चाहो, आप ऐसा भी कर सकते हो। वैसे 1 महीने तक ना करना इज़ नॉट प्रेफरेबल, मतलब ऐसा ना करो तो अच्छा है, क्योंकि 1 महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो कि आप सीखोगे, जो कि आप एक्सपीरियंसेस जियोगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको कि आपको रिकॉर्ड करना अच्छा रहेगा। तो आप जर्नल के रूल्स खुद बना सकते हो। जर्नल आपसे कुछ नहीं मांगेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बातें सुनेगी, आपकी एक अच्छी दोस्त बनकर। और जितने ज़्यादा डीप कॉन्वर्जेशंस आप उस जर्नल के साथ में करना चाहो, आप कर सकते हो। आप अपना दिल खोल के लिख सकते हो, जब चाहो तब लिख सकते हो। कितनी बार लिखना है हफ्ते में, इस चीज़ का कोई नंबर नहीं है। जब आप चाहो तब लिखो। दिन में 2 बार चाहो तो दिन में 2 बार लिखो, हफ्ते में 2 बार चाहो हफ्ते में 2 बार लिखो, महीने में 2 बार चाहो तो ऐसा कर लो। जब भी चाहो तब लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। छोटी सी एंट्री कर दो, 10 पेज की एंट्री कर दो, जर्नल आपकी बात सुनेगी। जर्नल आपकी बेस्ट फ्रेंड जैसी हो सकती है अगर आप उसका सही तरह से इस्तेमाल करो और उसे सही तरह से मेंटेन करो। कुछ सालों तक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, विश्वास करो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, या कोई चीज़ अल्टीमेटली कैसी भी होती है। ये आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ पाओगे।
ऑलराइट। तो अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहते हो, उठाओ एक कॉपी, उसको जर्नल बना लो, उसमें लिखो, अपने बारे में लिखो, अपनी लाइफ के बारे में लिखो, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखो, अपने इमोशंस के बारे में लिखो, अपना दिल खोल के उससे बात करो। कुछ सालों तक करोगे ना, वो आपको आपके बारे में भी बहुत कुछ सिखा देगी। आप खुद को डिस्कवर करने लग जाओगे। अगर आप एक प्रोएक्टिव क्रिएटर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता है, ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो ना, तो आप मेरी बनाई हुई सेल्फ ग्रोथ जर्नल को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको उस बुक के बारे में और जानना है तो आप ये वाला वीडियो देखो, मैंने एक व्लॉग में उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। इसी के साथ मैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जाकर देख लो कि वो क्या क्या हेल्प कर सकती है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो जर्नल आपको एक प्रोएक्टिव क्रिएटर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। उसकी सारी एंट्रीज़ को आप भरो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछती है, आप उन क्वेश्चंस के जब आंसर करोगे ना, तो वो आपका पर्सपेक्टिव ऐसा बना देगी कि लाइफ में जो भी हो रहा है आप उसमें से आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। आप ये सोचोगे कि आपके लिए लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है और क्या क्या अच्छा हो सकता है और आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आप सेल्फ ग्रोथ जर्नल को लिखते लिखते सीख जाओगे, खुद के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। और इसीलिए अगर आप चाहो तो सेल्फ ग्रोथ जर्नल को चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये था आज का पॉडकास्ट, डीजे ट्रेनर शो का एपिसोड नंबर 8 मेरे ख्याल से, हाँ 8 है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, उन्हें बताना कि जर्नल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ये बताओ कि आप जर्नल करते हो और उन्हें मोटिवेट करो जर्नल करने के लिए, जिससे कि उन अमेजिंग फ़ायदों के बारे में वो भी जान पाएँ और वो भी उन फ़ायदों को अपनी लाइफ में उठा पाएँ जो कि आप उठाओगे जर्नल करने से, जो कि मैं उठाता हूँ और जो कि वो सारे लोग उठाते हैं जो कि लंबे समय से जर्नल कर रहे हैं। ऑलराइट, जाओ जर्नल करो और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में बहुत सारे प्यार के साथ में। Alright guys, peace.